हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, दिन है ये वीरवार का, दोपहर का टाइम है। दोपहर का मतलब थोड़ा सा हल्का शाम हल्का दोपहर लगा लो। ये है कि 4 बज रहे हैं। बस यहाँ पर बन रही है मेरे लिए चाय। बच्चे आए हैं अभी अभी ट्यूशन से, तो बस उर्वी जो है ना चाय पीने के लिए बोल ही रही थी और मेरे को भी पीनी थी, तो मैं और उर्वी ही पीते हैं। बाकी काव्या और धैर्य तो बहुत ही कम, मतलब कभी मन हो गया उनका तो चाय पीते हैं, अदरवाइज़ मतलब नहीं पीते। तो बस यहाँ पे चाय जो है ना उबल गई थी, तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और अब आजकल जो है ना उर्वी भी फॉलो कर रही है। और अब जो है ना छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो एग्ज़ाम जो है ना आज उर्वी का लास्ट था, ख़त्म हो गया है। और फिर उसके बाद मतलब कुछ दिन के लिए पढ़ेंगी उसकी छुट्टियाँ। आई थिंक कल उसका ड्राइंग का एग्ज़ाम है, आज जो है ना GKMS का था, तो बस कल के एग्ज़ाम के लिए आज तैयारियाँ करने गई थी ट्यूशन में। फिर उसके बाद उसकी 2-4 दिनों की छुट्टियां पड़ जाएंगी। उसका रिज़ल्ट मे बी 28 या 27 को हो, और हमारे स्कूल में रिज़ल्ट जो है ना 27-8 को है मतलब। अब यहाँ जो है ना ये मटर मैंने छील के रखी है। मटर जो है ना रखी हुई थी मंडे की आके, तो मंडे को जब मैं मार्केट गई थी मैंने आपको दिखाया था, लेकर आई थी। अब मटर का कोई काम था नहीं बीच में, ना तो इनका यूज़ हुआ, और अब वीरवार भी हो गया, तो मैंने सोचा कि इसको छील के रख देती हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो बनेगा क्या, आलू मटर या मटर पनीर, वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल मैंने जो है ना मटर छील के रख दी थी, और करीब 1 कटोरी मटर मैंने छील के रख दी थी, बाकी की जो है ना बचा के भी रख दी। कुछ और मटर उसमें बची थी। तो चाय पीने के बाद सब यही काम किया था, क्योंकि ये जो काम होता है ये थोड़ा मतलब ये होता है कि हाँ शाम को अगर मुझे बनानी है तो उसके लिए पहले ही छील के रखनी होगी, और अगर सुबह बनानी है तो उसके लिए शाम को छील के रखनी होगी। ये काम फुर्सत के होते हैं। तो अभी मैं फुर्सत में थी, तो बस चाय पीने के बाद जस्ट मैंने 10-15 मिनट बैठ के छील दी थी। अच्छा, स्कूल गई थी करीब 1-2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद आई हूँ। और एग्ज़ाम का जो भी मतलब रिज़ल्ट का मेरा काम था आज हो गया है ख़त्म। तो मतलब मैंने अपना रिज़ल्ट अपनी क्लास के बच्चों का रेडी कर दिया है। और स्कूल से आने के बाद एक ब्लाउज़ था, तो मतलब बहन का था, वो साड़ी रखी हुई थी ना, तो मम्मी ने उसको साड़ी दी थी, तो उसने डायरेक्ट मुझे दे दी थी उस दिन जब मंदिर गए थे। तो उसे ब्लाउज़ सिलवाना था, तो बोल रही थी सिल दियो अगर टाइम लगे तो बस आज मेरे पास कोई घर लाके मतलब कुछ भी है ना मार्कशीट वगैरह का कोई काम था नहीं, तो मैंने फटाफट से उसका कच्चा करके उस ब्लाउज़ को जोड़ दिया। उसी की कतरे हैं ये, मतलब ग्रीन कलर का ब्लाउज़ था और उसी की कतरे हैं। अस्तर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने वही हल्का थोड़ा सा कपड़ा ठीक ठाक सा था, तो मैंने अस्तर जो है ना मतलब रखा हुआ था वही लगा दिया था। तो काफ़ी दिनों से रखा था, उसका कोई यूज़ भी नहीं हो रहा था। बस ब्लाउज़ सिल गया तो मेरे को ना एक काम सा ख़त्म हुआ, क्योंकि फिर ये था कि बीच में कभी भी जाना या मुझे पड़ जाए या फिर भाई आएगा होली का सामान देने, तो उसको दे दूँगी, वो उसको पकड़ा देगा, और उसको पहननी है तो वो पहन भी लेगी, और रखनी है तो रख लेगी। मेरा एक तरफ से मेरी तरफ से काम ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ जो है ना झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है, तो बस अभी फटाफट से जो है ना बर्तन थोड़े से सिंक में पड़े हुए थे। अब यहाँ पे मतलब बेड में मैं ढूंढ रही थी कुछ, मतलब कुछ क्या साड़ियाँ 2-3 जो हल्की फुल्की सी हैं, जो डेली वेयर के लिए यूज़ हो सकती हैं, वो मतलब मैं निकाल के देख रही थी। तो ये था कि मौसम अब ठीक ठाक हो गया है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, अभी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि साड़ियाँ वगैरह निकाल लेती हूँ, दो एक 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 करके रोज़ निकालूंगी, तो ये होगा कि बांधने में आसानी हो जाएगी और इनका यूज़ भी हो जाएगा। अब ये साड़ी जैसे ही मैंने बेड खोला ना, मुझे ये थोड़ी सी मिली। अब मैंने देखा इसे कि ये तो मैंने काफ़ी दिनों से बांधी नहीं है साड़ी, बहुत दिन हो गए, और मुझे लगा कि इसी मतलब अब निकाल ही ली है तो कल इसको बांध लेती हूँ। तो स्कूल तो जाना ही होता ही है, 1 आध घंटे के लिए जाना होता है ना, तो बस ये है कि यूज़ भी हो जाएगी, बंद भी जाएगी, और इतनी हैवी भी नहीं है। तो मैंने फिर इसका देखा कि ब्लाउज़ वगैरह, अब ब्लाउज़ इसका ना इसकी जो बाजू स्लीव्स हैं, अब ये इस पे जो प्रिंट कुछ ऐसा ही है, तो ब्लाउज़ का थोड़ा जो है ना मतलब रंग सा उड़ा उड़ा सा जैसे हो जाता है ना, वैसे हो गया है। तो मैंने सोचा कि ब्लैक तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है, क्योंकि ब्लैक मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज़ हैं। अब इसका ब्लाउज़ देखा तो स्लीव्स पे से इसका प्रिंट बिल्कुल हटा हुआ है, और इसकी पोनी स्लीव्स थी। अब स्लीव्स आधी हो तो इतना ध्यान भी नहीं जाए, तो मैंने देखा कि इसका जो प्रिंट है ना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ना इसको वापस से रख दिया। मेरे को मैं ये पहनना ही नहीं था। तो मेरे पास एक और ऑप्शन था ब्लैक का, तो वो मेरे पास अलमारी में रखा हुआ था, तो मैं उसको थोड़ा ट्राई कर रही थी। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पड़ी होती हैं, लेकिन ये लगता है कि बाद में कभी ना कभी ये यूज़ हो जाएंगे। अब ये जो ब्लैक ब्लाउज़ मैंने जब सिला था ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि इसका कभी यूज़ भी होगा, और मुझे ये लग रहा था कि नेट नेट में गलत ले आई हूँ। लेकिन जब पहनी थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था, चुभने उभने वाली नेट नहीं थी।
तो ये टेंशन हुई मेरी ख़त्म। अभी जो है ना शाम के बज गए थे 7, मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं आलू मतलब आलू छील रही हूँ। 4 से 5 आलू लिए हैं मैंने और बनेंगे आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। तो चावल वग़ैरह खाने का अभी मौसम नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी। अच्छा, ये गलती से मेरी हुआ था। अभी लास्ट टाइम जो है ना, जब लास्ट अब 3-4 दिन पहले, मतलब उससे भी पहले की बात है, जिस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब सैटरडे को, तो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे ना, वो कोल्ड ड्रिंक मैंने ठंडी-ठंडी सी पी ली थी। अब ये था कि अगर मैं उसे थोड़ी देर के लिए रख देती या फिर पानी में डाल के रख देती तो थोड़ा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती। अब मैंने जैसे ही वो पी और मेरा जो हुआ गला ख़राब, बस मुझे ही पता, आज इतने दिन हो गए अभी तक ठीक नहीं हुआ। और कहते हैं ना, सर्दी हो या गर्मी, आती और जाती ज़्यादा सेती है, बीच में तो हमें आदत सी पड़ जाती है, लेकिन जो आज शुरुआत की और एंड की होती है ना, वो ज़्यादा परेशान करती है। अब अभी जो है ना, अभी फ़िलहाल भी मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं दवाई भी खा रही हूँ, 4 से 5 दिन मुझे दवाई खाते हो गए हैं। अभी देखते हैं और मुझे कितनी दवाई खानी पड़ेगी। तो जी यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू थे, वो कट कर लिए हैं, उनको धो के अच्छे से, और उसके बाद जो है ना छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिए। अब यहाँ जो है ना, एक टमाटर, हरी मिर्ची वग़ैरह काटूँगी मैं। जस्ट उसके बाद कर ली थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। यहाँ पे कुकर में मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। और ज़ीरा जो है ना, कभी-कभी यूज़ होता है किसी-किसी सब्ज़ी में। तो ज़ीरा इसमें ज़रूर डलेगा, क्योंकि आलू की या रसे वाली कोई भी सब्ज़ी होती है ना, उसमें ज़ीरा ज़रूर डलता है। और यहाँ पे ज़ीरा चटका दिया है, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज़। तो प्याज ऐड करूँगी, फिर उसके बाद डालूँगी इसमें टमाटर और हरी मिर्ची। अच्छा, जो लहसुन प्याज का मैं पेस्ट ले आई थी, उसका भी 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी, मतलब जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है वो। अब यहाँ पे जो है ना, उस पेस्ट को मैं इसमें ऐड कर दिया है टमाटर के साथ ही, और उसके बाद जाएंगे इसमें सूखे मसाले। अच्छा, इस जो पेस्ट है ना, मतलब पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसमें सब्ज़ी में यूज़ करने के बाद ना, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना, वो मतलब टेस्ट थोड़ा बहुत बदल सा गया। तो पहले हम नॉर्मली एक ही टेस्ट की सब्ज़ी डेली खाते थे, अब यहाँ है ना, थोड़ा सा टेस्ट बदला है, तो काफ़ी मतलब चेंजेस आए हैं, और सब्ज़ी जो है ना, काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और शायद हो सकता है कि मैं लेकर आऊँ इसको बार बार। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक ही पैकेट जो है ना, काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। और क्योंकि ज़्यादा नहीं यूज़ होता है ना, थोड़ा ही यूज़ होता है, 1 चम्मच के बराबर ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया, तो फिर मैंने उसमें डाल दिए हैं आलू, और मटर भी मैं इसमें साथ में डाल दूँगी। थोड़ी देर तक इनको कसाऊँगी, करीब 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छे से जो है ना, नमक मिर्ची आलू में अच्छे से चले जाएँ। और फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करके 2 से 3 लगा दूँगी इसमें सीटियाँ। तो अब आलू डाल दिए हैं, उसके 1 मिनट बाद मैंने मटर डाल दिया। अब मटर मुझे लगी ज़्यादा, तो मैंने थोड़ी-सी रोक ली थी मटर। मुझे लगा बिना छिली भी रखी है, तो बाद में थोड़ी-सी काम आ जाएगी, कभी चावल वगैरह बनेंगे तो यूज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं, अच्छे से कस गई हैं, तो मैं इसमें डालूँगी अब थोड़ा-सा पानी। अब पानी डाल दिया है, साथ के साथ धनिया निकाल के बाहर रख दिया है, थोड़ा-सा उसको साफ़ भी कर दिया है, बस इसको कट करना बाकी है। तो जो भी मतलब उसमें कालापन हो रहा था धनिये में, उसको मैंने साफ़ कर दिया। इधर कुकर में लगा दी है ढक्कन, और उसमें लगाऊंगी 2 से 3 सीटियाँ। अब कुकर में सीटी आ गई थी, तो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे गैस पे, और उसमें उसका प्रेशर तब तक निकलेगा जब तक मेरी रोटियां भी सिक जाएंगी। तो मेरे को रोटियां सेकनी है अपने और बच्चों के लिए, क्योंकि ये अभी आए नहीं हैं, और ये आएंगे करीब 9 बजे करीब। तो अभी जो है ना, 7:30 के बाद का ही टाइम हुआ है, और मैं अपने और बच्चों के लिए रोटियाँ फटाफट से सेक रही हूँ। और देख लेते हैं यहाँ पे सब्जी का क्या हाल है। तो यहाँ पे धनिया कट करके रख लिया था, उसको भी डाल दिया है, और हल्का सा मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला। तो सब्जी का कलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने रसे वाली सब्जी बनाई थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी रसे वाली। हमारे घर में सूखी सूखी कोई नहीं खाएगा, क्योंकि आलू मटर हो या आलू टमाटर हो, ये खाए जाते हैं बिल्कुल रसे वाले। तो यहाँ पर गर्म मसाला भी डाल दिया है थोड़ा सा, और उसके बाद इसका कलर और टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया था। अब जब से ये पेस्ट चेंज हुआ है, तो बस ये सब्ज़ी का थोड़ा लुक भी चेंज हुआ है। और यहाँ पे सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। तो ये मेरी कटोरी की सब्ज़ी है, बच्चों को मैंने खिला दिया है खाना। यहाँ पे मैं जा रही हूँ खाने। तो जी देखिए, सब्ज़ी का कलर और टेस्ट भी उतना ही अच्छा था जितना आपको कलर लग रहा है। अब यहाँ बज गए हैं 8:15। मैंने खाना खा लिया है, बच्चों ने खा लिया है, अभी इनके आने में है टाइम। ये आएंगे करीब 9 बजे तक। तो तब तक जो है ना, मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। अच्छा, ये जो ब्लाउज़ है, ये मैंने सिल के रेडी कर दिया था, ये देखिए। अब इसको अच्छे से रेडी करने के बाद इसका जो फिनिशिंग का वर्क है, तुरपाई हुखाई वगैरह, वो रहता था। अच्छा, तुरपाई भी मैंने धीरे धीरे बैठे बैठे कर ली थी। अब ये इसका बैक है, बैक पे इसके एम्ब्रॉयडरी थी, और मैंने फिर भी जो है ना,
इसमें अच्छे से तुरपाई वगैरह तो कर दी है, लेकिन बस इसकी आई बनानी बाकी है अभी। और ये कढ़ाई है ना, बहुत दबके वाली कढ़ाई है, और कपड़ा कुछ इस तरीके का था साड़ी का भी। तो साड़ी बिल्कुल सेम ही है, जैसा ब्लाउज़ है वैसा ही साड़ी थी। और अभी जो है ना मैं बनाऊंगी इसमें आई। तो सारी आई जो है ना मैंने बना ली है, और उसके बाद एक लास्ट आई मैं आप सबको बना के दिखाऊंगी किस तरीके की आई मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए डबल धागा लिया है मैंने, और धागा भी ये मोटे वाला है। तो इसको 4 से 5 बार मैंने इसको कुछ इस तरीके से घुमा दिया है, देखिए। तो कुछ इस तरीके से घुमाने के बाद इसको 4 से 5 बार, अगर धागा आपका पतला है तो 5 से 6 बार घुमा सकते हैं, लेकिन अगर धागा मोटा है या फिर आपने 4 लेयर लिए हैं तो भी आप 3 से 4 बार घुमाएंगे तो काफ़ी सारा हो जाएगा इकट्ठा। अब यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही मतलब मैंने इसको घुमाया, फिर उसके बाद सुई को किया मैंने उल्टे, और उल्टे करके इसमें एक फंदा कुछ इस तरीके से दे दिया है, ये देखिए। तो जी आई बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, और आई बड़ी अच्छी बन के आती है इससे, और मतलब बहुत फिनिशिंग के साथ बन के आती है। तो ये जो फंदे हैं ना मैं कुछ इस तरीके से ले रही हूँ, जैसे मैंने उंगली से धागा पकड़ा, सुई को उल्टा किया और उसके अंदर से कुछ इस तरीके से निकाला है। तो यहाँ पे आई जो है ना बन के बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ये देखिए काफ़ी डिज़ाइन सा लगता है, जैसे डिज़ाइन सा नहीं बन जाता, जैसे फंदे से एक साथ फंदे एक साथ आते रहते हैं तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन बन जाता है, तो वही बन जाता है इसमें। अब यहाँ देखिए आई सारी बन के मेरी रेडी हैं, और बहुत ही अच्छी सी रेडी हुई हैं सारी आई, बहुत जो फिनिशिंग के साथ बनाई है मैंने। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की आई बनती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। कहते हैं कोशिश करने से सब हो जाता है, और मुझे भी नहीं आते थे पहले ये सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिलाइयाँ वगैरह सीखते हैं तो जब करते जाते हैं तो आ ही जाता है। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, और अभी जो है ना उर्वी चली गई है अपने स्कूल, उसको जाना था, उसका आज आखिरी एग्ज़ाम है ड्राइंग का। तो बस यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, मुझे जाना है स्कूल। तो मुझे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए ही जाना होता है, ज़्यादा देर तक नहीं जाना होता। अभी जो है ना बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, तो बस जो भी अपना पेंडिंग वर्क है वो निपटा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना यही साड़ी मैंने बांध ली है, और ये जो ब्लाउज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लाउज़ मैंने बहुत दिनों पहले रेडी करके रखा था, लेकिन इसका पहनने का मुहूर्त नहीं आया। शायद आज का मुहूर्त था तो मैंने इसको आज इस साड़ी के साथ पहन लिया, क्योंकि जो इसका मैचिंग ब्लाउज़ था वो हो गया है बिल्कुल ख़राब। तो अभी ये साड़ी कैसी लग रही है आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, बच्चे मैंने नहला दिए हैं, और काव्या और धैर्य यहीं पर हैं, इनके पापा जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पर। अब मैं यहाँ पे रेडी होके मैं भी निकल जाऊँगी। तो जी फ्रेंड्स इसी के साथ ये वाला वीडियो भी यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।